ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की याद में दिल्ली में बड़ी शोक सभा का आयोजन। खामनेई साहब जिंदा है, जिंदाबाद है, जिंदा रहेंगे। उनकी शहादत ता कयामत हमको याद रहेगी और डायरेक्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत के 40वें दिन यानी चेहलुम के अवसर पर दिल्ली में एक विशेष शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शोक सभा का आयोजन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैन खामनेई के भारत में रिप्रेजेंटेटिव आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही की तरफ से इतवार 12 अप्रैल को ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली में किया गया। इस शोक सभा में मुस्लिम समाज के धार्मिक नेताओं के साथ ही सभी धर्म की विशेष आध्यात्मिक हस्तियों के साथ ही राजनीति, समाज सेवा, शिक्षा और साहित्य से जुड़ी बड़ी हस्तियों को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था। इन खास मेहमानों में मुंबई के हबीब इस्माइल एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज जावेद सरशाह भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी मुख्तसर सी तकरीर में रहबर आज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत को याद करते हुए कहा कि तारीख़ में ऐसा रहबर और शहीद कहीं भी नहीं मिलेगा जिसने अपनी जान बचाने के लिए बंकर में जाने से मना कर दिया। जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं जनाब जावेद शरौफ साहब, ताज़ियती कलेमात के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब जावेद शरौफ साहब मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। 2 मिनट आप ताज़ियती कलेमात रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उज़्मा इमाम सैयद अली खामनेई की शहादत और उनके चेहलुम के इस गमनाक मौके पर कलेमात ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे सलावत से इस्तकबाल फरमाइए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। I am not fit to be here. I am not that competent to be here. But all ihsan to Allah, Imam Zamana, and after that to Hakim Ilahi Sahab and all you brothers who are ready to listen to me for even 2 minutes. Trust me, यकीन रखिए कि आप सभी भाइयों को 2 मिनट अगर बोलने का मुझे मौका दिया है तो उसके लिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह और अल्लाह इमाम ज़माना के बाद, अहले बैत के बाद मैं हकीम इलाही साहब को, जिन्होंने, मैं किसी से परसों एक बार बात कर रहा था और कल्बे रुशैद साहब, मौलाना कल्बे जवाद साहब और काफी सीनियर आलिम दीन मेरे साथ मौजूद है, सब अग्री करेंगे कि अगर शियत की शान को किसी ने वापस हिंदुस्तान में, किसी ने अगर वापस शियत की शान को अगर किसी ने एस्टैब्लिश करने का काम किया है तो वो है नुमाइंदे रहबर हकीम इलाही साहब, जिन्होंने दिल्ली में आके आगा मूसवी साहब का याद दिला दिया अपने को, जिन्होंने 1984 में किया था। उसके बाद आज ये शख्स और उनकी पूरी टीम तकी साहब से लेके, और आप सब मेरे से सहमत है तो एक बार हाथ उठा के बता दीजिए कि आप सब सहमत है इस बात से कि हकीम इलाही साहब ने जो किया है और जो खामनेई साहब की शहादत को जिस तरह से हमें शहादत मनाने मिला है, उसके लिए हम हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार और हर स्टेट की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा कि वो तो चले गए, जैसे हमारे वहां बंबई में उस दिन एक नसीम खान साहब ने एक वर्ड कहा था कि वो तो शहादत का जाम पीना चाहते थे कि कोई शहादत तो नसीबदार को मिलती है। शियत में शहादत उसी के लिए है जो नसीबदार होगा। हम सब इस बात को मानते हैं, बट खामनेई साहब ने जो जिस कदर शहादत दी, उन्होंने जिस कदर ये कहा कि मुझे बंकर में नहीं जाना, क्योंकि मेरे बाकी 9 करोड़ ईरानियों को आप बंकर में डालते हो तो मैं जाने को तैयार हूं। मैं शहर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर अलग सिटी आप मेरे 9 करोड़ ईरानियों के लिए करोगे तो मैं करूंगा। ऐसा शहीद, ऐसा रहबर कहां मिलेगा? वो शहीद तो हुए मगर आज भी हमको गाइडेंस दे रहे हैं बतौर इमाम ज़मान के तौर से, इमाम ज़मान की तरफ से, उनकी तरफ से मैं सबको क़यादत पेश करता हूं और इमाम ज़माना की खिदमत में अर्ज करता हूं, इस्तगाज़ा करता हूं कि इंशाअल्लाह जालिम का खात्मा हो और हक की जीत हो, और इंशाअल्लाह हक जीतेगा। आप सब हाथ उठा के बताइए, हक जीतेगा इंशाअल्लाह। खामनेई साहब जिंदा है, जिंदाबाद है, जिंदा रहेंगे। उनकी शहादत
ता कयामत हमको याद रहेगी और डायरेक्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम इलाही साहब, एक्सेलेंसी एंड ऑल आलिम दीन, और मेरे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। एवरीबडी थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। इस मौके पर आयतुल्लाह खामनेई साहब की लिखी 12 किताबों का उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में तर्जुमा करके उनका इजरा किया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या सिस्तानी। नारे सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस मौके पर शोक सभा को जिन बड़ी हस्तियों ने मुखातिब किया उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पंडित विजय कुमार शर्मा, श्री श्री रविशंकर के प्रतिनिधि स्वामी सारंग जी महाराज, सरदार परमजीत सिंह के अलावा मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं में आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, मशहूर शायर माजिद देवबंदी, अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन सरवर चिश्ती, जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री मौलाना इमरान रजा अंसारी, जमाते हिंद के मौलाना सादतुल्लाह हुसैनी साहब, कश्मीर से मौलाना गुलाम रसूल नूरी साहब, कश्मीरी गेट मस्जिद के मौलाना मोहसिन तकवी साहब, दिल्ली से मौलाना कल्बे रुशैद साहब, लखनऊ से मौलाना यासूब अब्बास साहब, मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ ही ईरान के भारत में राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फ़तेह अली और आखिर में मौलाना अकीलुल गरबी साहब ने सभी को मुखातिब करते हुए 40वें की मजलिस पढ़ी। यानी एक पूरी ममलिकत है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने बजट में मखसूस करती है मुसलमानों में तफरीका डालने के लिए। उसके मुकाबले में जब से इमाम खुमैनी का इनकलाब आया है, जिस कदर भी इनके पास ज्यादा से ज्यादा मुमकिन होता है, एक बड़ा बजट मुअय्यन किया जाता है तमाम उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने के लिए। दो नजरिए अलग अलग, और सिर्फ नजरिया नहीं है, किरदार मौजूद है। किरदार सिर्फ न्यूज आइटम थोड़ी है, तो जाके देख ले किस तरीके से तमाम मसलकों का एहतराम होता है, तमाम मसलकों को करीब लाने की कोशिश होती है, किसी के लिए नफरत अंगेज बात नहीं कही जाती। यह है ईरान, ईरान इस्लामी, ईरान खुमैनी, ईरान खामेनेई, ईरान विलायत फ़कीह, ईरान अलवी, ईरान हुसैनी। इस मौके पर पेशखानी, सोसखानी और अश्कबार आंखों से नौहे पढ़े गए। इस सभा में हजारों की तादाद में लोगों ने शामिल होकर रहबरे मुअज्जम को अपनी अपनी खिराज अकीदत पेश की। इस शोक सभा में अवाम की उमड़ी भीड़ को देखकर भारत और ईरान के बीच के हजारों साल के तहजीबी और सकाफती रिश्ते को आसानी से समझा जा सकता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।